नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के कहां पर आपके पास है शानदार मौके। आप भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करें 9582222666 पर। साथ ही सोशल मीडिया पर आप फेसबुक पर @ZEE Business Online और ट्विटर पर @ZEE Business पर अपने सवाल पूछें। #बाजार आज और कल जरूर लिखें। और आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ शो में होंगे। और साथ ही आज है खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ का करते हैं शो में स्वागत। और इसके अलावा जी बिजनेस रिसर्च टीम से वरुण दुबे हमें बताएंगे कल के जरूरी ट्रिगर्स। और आइए अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, आपका करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले बाजार पर आपकी राय, और साथ ही जो अभी ताजा खबर आई है ओपेक को लेकर भी, जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाने पर सहमति जता दी गई है। डेफिनेटली जो ऑयल शेयर्स है उस पर एक इम्पैक्ट देखेंगे हम उसका। इस पर आपका टेक क्या है? और साथ ही हम आपसे आपके फेवरेट पिक्स भी जानना चाहेंगे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। गुड इवनिंग स्वाति। कच्चा तेल सस्ता और भारत के लिए फायदा, यही है। अगर कच्चा तेल प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ता है तो कच्चा तेल थोड़ा सा सस्ता होगा, भारत के लिए फायदा। और अभी कुछ दिनों से हम जो उछाल देख रहे हैं इंडियन शेयर बाजार में, ये मच अवेटेड था, क्योंकि बहुत ही एक बड़ा रिलीफ की जरूरत थी जो हमने देखी आज बाजारों में। मैं मानता हूं कि ये ऑन द बैक ऑफ फ्रंट में हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, फेड की रेट्स है हमारे सामने। तो एकदम कॉशियस, एकदम आप इजी गोइंग मत समझे, ये ना समझे कि वर्स्ट इज ओवर। हाँ, एक रिलीफ रैली जरूर है, ये एक्सटेंड हो सकती है 16,800 17,000 तक भी। बट मैं मानता हूं कि हमारे सामने इवेंट है, तो बहुत अग्रेसिवली आप पोजीशन बनाए, अगर तो टुकड़ों में बनाए, यही रहेगा राय आपके लिए। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है ये बाजार में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जब भी बाजार में कोई भी गिरावट देखने मिले, आप सही शेयर को खरीद ले, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अगर नीचे में सही शेयर खरीदते हैं तो उछाल पे हमें फायदा होता है, जो आज हम देख रहे हैं। वैसे ही अगर लंबे समय के लिए अगर कोई शेयर आपको खरीदना हो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई शेयर खरीदना हो, मैं मानता हूं कि अभी भी केमिकल स्पेस बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। और उसमें से एक कंपनी है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा लंबे समय के लिए, 12 महीने के लिए 4700 रुपीज का। स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी क्रैम्स और रेफ्रिजरेंट बनाती है, जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जिसके पीछे जो गैस लगता है, ये नवीन फ्लोरिन बनाता है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी। इन्होंने कई 5 सालों का एक अग्रीमेंट किया है एक एमएनसी कंपनी के साथ, 800 करोड़ का, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर हो सकता है ये कंपनी के लिए, नवीन फ्लोरिन के लिए। नए डील्स मिले हैं इन्हें, साथ ही साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे ये ज्यादा फोकस करना चाहती है। और 45% CAGR से मुनाफों में ग्रोथ हम उम्मीद लगा सकते हैं नवीन फ्लोरिन में। 4700 का टारगेट, 12 महीने का पर्सपेक्टिव। अगर आपको कुछ 3-4 महीने के पर्सपेक्टिव से पोजिशनल कुछ खरीदना हो, तो मैं मानता हूं कि ऑटो क्षेत्र बहुत बेहतरीन कर सकता है। और ऑटो क्षेत्र में ईवी का लीडर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लीडर एकमात्र टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की राय है। 440 के आसपास का भाव होगा, क्लोजिंग होगा। इस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है करीबन 370 का। 370 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आपको रखना है 510 रुपए का। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल का लीडर, मैं मानता हूं कि यहां पे सेल्स काफी मजबूत आए हैं। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की राय 510 के टारगेट के लिए 2-3 महीने का पर्सपेक्टिव। ओके, 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से टाटा मोटर्स और लॉन्ग टर्म के लिए नवीन फ्लोरिन में खरीदारी की सलाह है सिद्धार्थ सेडानी की। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल शो में शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल हमारे पास पटना से सूरज गुप्ता साहब का आ रहा है, और इनका सवाल ओएनजीसी पर ही है। और अभी तो हमने बातचीत, अभी डिस्कशन भी किया सिद्धार्थ आपसे, किस तरीके से ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाने पर सहमति जता दी और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट तेल गैस शेयरों में एक्शन भी अच्छा खासा देखने को मिला है, इंक्लूडिंग ओएनजीसी। 1 से 2% की तेजी हमने देखी है। फिलहाल इनकी खरीद 153 की 300 शेयर पर, क्या करें? देखिए, अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो मैं मानता हूं कि आपको रुके रहना चाहिए। कच्चा तेल काफी वोलेटाइल है, ऊपर नीचे दोनों ही करेगा, तो मैं मानता हूं बने रहना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सरकारी कंपनी ओएनजीसी। ओके, बने रहने की सलाह ओएनजीसी में। एक और सवाल हमारे पास आ रहा है मेरठ से चंद्रकांत शर्मा जी का। एशियन पेंट्स पर सवाल पूछ रहे हैं। 35 शेयर इनके पास है और उनकी खरीद है
3210 की डेफिनेटली जो ओपेक से हमें निष्कर्ष निकलकर आया है उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट पेंट स्टॉक्स पर दिखेगा। एशियन पेंट से फिलहाल ये क्या करें? देखिए स्वाति, इस क्वार्टर के नतीजे तो अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि ये लोग, ऐसा तो नहीं है कि आज कच्चा तेल गिर गया तो इनके लिए इनपुट प्राइस सस्ता हो गया, क्योंकि ये लैग में होता है, इन्वेंट्रीज होती है एक आध क्वार्टर की, 2 क्वार्टर की। तो मैं मानता हूं कि अभी इसमें कमजोरी रहेगी। अगर आप चाहे तो निकल जाए, बहुत ऐसे तो अच्छी कंपनी है, बट अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो कमजोर रह सकता है, चाहे तो आप निकल जाए और दूसरी कोई कंपनी पर अगर जाना हो तो मैं मानता हूं ग्रासिम एक बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ग्रासिम एक पेंट सेगमेंट में बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रहा है, साथ ही साथ इनके दूसरे जो वीएसएफ का बिजनेस है, विस्कोस फाइबर का, ये होल्डिंग कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, तो ये सारे बिजनेसेस लेके बैठी है। अल्ट्राटेक का भी स्टेक है, तो मैं मानता हूं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ग्रासिम पे मेरा व्यू ज्यादा पॉजिटिव है। ओके, तो आपको अपने इस खरीद एशियन पेंट से निकलकर ग्रासिम में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। इनफैक्ट अगला सवाल भी पेंट कंपनी से जुड़ा हुआ ही है, स्टॉक से जुड़ा हुआ ही है। सिद्धार्थ, कंसाई नेरोलैक पर सवाल है, कोलकाता से रमन रॉय पूछ रहे हैं। 120 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद है 590 की, क्या करें? बहुत ऊपर में खरीदारी है, हालांकि ये भी पेंट स्टॉक है, बट इसमें ये देखिए, ये डेकोरेटिव पेंट्स में कम और ऑटो पेंट्स में ज्यादा है। ओईएम में सप्लाई है और ऑटो इंडस्ट्री में आज हमने नंबर्स देखे जो अच्छे लगे मारुति के या टाटा मोटर्स के। तो ऑटो सेक्टर अगर आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत हमें लगता है कि एक रिवाइवल की तरफ जा रहा है, इमीडिएटली नहीं, बट हाँ 2-3 क्वार्टर के बाद एक रिवाइवल जरूर दिख रहा है। अगर वो पर्सपेक्टिव से रखना है तो रख सकते हैं, बाकी इनपुट प्राइस के हिसाब से तो सेम जवाब रहेगा जो एशियन पेंट का था। तो मैं मानता हूं कि अगर बने रहना है ऑटो सेक्टर को देखते हैं तो बने रह सकते हैं। ओके, अगला सवाल लेते हैं। टोरेंट फार्मा पर सवाल है संतोष पटेल साहब का राजकोट से। टोरेंट फार्मा के 65 शेयर इनके पास है, उनकी खरीद है टोरेंट फार्मा पर 3040 की। स्टॉक में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इससे आपको अगर निकल जाए तो बेहतर है। अगर आप लेना चाहे तो सिप्ला एक बेहतरीन विकल्प रह सकता है, और अगर सिप्ला से भी बेहतरीन विकल्प चाहिए तो आपको डीवीज लैब, जो एपीआई की कंपनी, जो नतीजों के बाद, क्योंकि मैनेजमेंट ने कुछ कमजोर गाइडेंस दिया था, तो मैनेजमेंट के रिजल्ट्स के बाद, मैनेजमेंट के गाइडेंस के बाद स्टॉक में बहुत जोरदार गिरावट आई। तो मैं मानता हूं कि ये प्राइस डीवीज लैब खरीदने का है, जहां पे आपको मजबूत रिकवरी आ सके। ओके, तो टोरेंट फार्मा से निकलने की सलाह और डीवीज लैब खरीदने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। पटियाला से सुरजीत खन्ना पूछ रहे हैं असाही सोंगवान कलर्स पर सवाल, और इनके पास 150 शेयर है और उनकी खरीद इस पर है 265 की, क्या करें स्टॉक में? ये कंपनी तो अच्छी है, ठीक ठाक है, मैं मानता हूं कि बने रहने की सलाह। ओके, तो इस स्टॉक में बने रहने की, असाही सोंगवान में बने रहने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। अगला सवाल लेते हैं। कोलकाता से नेहा सेनगुप्ता पूछ रही हैं, एवरेडी इनके पास है, 500 शेयर है और 120 है एवरेडी पर इनकी खरीद। एवरेडी में फिलहाल अगर बात करें तो इन्हें अभी अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो इस मुनाफे के साथ क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? देखिए, कोलकाता की कंपनी है एवरेडी, तो बिल्कुल बने रहना है। अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस, और आपने खरीदा है बहुत सस्ते में। जब इतने सस्ते में खरीदा होता है तो इतना घबराना नहीं है। उठापटक बाजार का रुख रहता है, स्टॉक्स के रुख रहते हैं, तो इक्विटी में उठापटक जरूर रहेंगे, बट अच्छी कंपनी है, बने रही है लंबे समय के लिए। एवरेडी में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल अहमदाबाद से राकेश सोलंकी साहब का आ रहा है। बटरफ्लाई गांधीमती में इनका सवाल है, 100 शेयर इनके पास है और उनकी खरीद है 850 की। तो बटरफ्लाई गांधीमती में इन्हें भी हो रहा है मुनाफा, तो मुनाफे पर तो बैठे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या रखें? ठीक है, अच्छी कंपनी है, अक्वायर्ड हो गई है, बिजनेस अच्छा है इन टर्म्स ऑफ अप्लायंसेस, काफी यूनिक बिजनेस है, काफी अच्छे मार्जिन रखती है, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह। बटरफ्लाई गांधीमती में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। मुंबई से तपन दलाल सवाल पूछ रहे हैं, रेमंड पर 250 शेयर इनके पास है, 465 इनकी खरीद है। टेक्सटाइल शेयरों में जोरदार एक्शन आज हमने देखा। दरअसल कॉटन की कीमतों पर नियंत्रण की खबर से टेक्सटाइल शेयरों में ये पॉजिटिव एक्शन दिखा है, जिसमें रेमंड के अलावा बहुत सारे बाकी जो तमाम टेक्सटाइल शेयरों में 4 से 11% की तेजी आज नजर आई है, और इनको तो अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। इस पर क्या करें? देखिए, इतने मुनाफों के बाद बिल्कुल बने रहने की सलाह। उछाल दमदार आज,
और रेमंड में मैं मानता हूं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिगर पॉइंट्स है, बट एक जो बड़ा ट्रिगर पॉइंट दिखता है वो है ठाणे का लैंड बैंक। तो लैंड बैंक बहुत जोरदार है, जो भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बने रहिए। बट विकल्प अगर अच्छा ढूंढ रहे हैं तो मैं एक टर्न अराउंड स्टोरी दूंगा, और ये टर्न अराउंड स्टोरी लॉस से प्रॉफिट आने वाली स्टोरी है, और ग्रुप भी दमदार, अरविंद फैशंस। अरविंद फैशंस जो लॉस कर रहा था, ये साल में मुनाफे आने की उम्मीद, और लाल भाई ग्रुप बहुत बेहतरीन बिजनेस, 100 से ज्यादा स्टोर हर साल उतारने की कोशिश, और मार्जिन बेहतर, अच्छे अच्छे टॉमी हिलफिगर से लेके बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स, किलर। तो मैं मानता हूं अरविंद फैशंस भी बहुत अच्छा एक विकल्प हो सकता है टर्न अराउंड के हिसाब से। ओके, रेमंड में बने रहने की सलाह और अरविंद फैशन में भी कमाई के मौके आप ढूंढ सकते हैं। रुकते हैं पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सिद्धार्थ आपसे समझेंगे कल इंट्राडे के तौर पर कौन सी पिक आपकी तरफ से। बैंकिंग का दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे खरीदारी की राय है 470 के करीब, स्टॉप लॉस लगाना है 460 का, 460 का, और टारगेट है 497 का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो PSU में सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा बैंक, और मैं मानता हूं कि SBI खरीदारी की राय टारगेट 497 का। तो SBI में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह, 497 का टारगेट और 460 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिए। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट डबल रिप TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील।